देशी देखने वाले सारे दर्शकों ने मनिक जागलानी की राम राम। फिलहाल कानून रद्द करो जीजेयू यूनिवर्सिटी गेट नंबर 3 के ऊपर खड़े हैं भाई। ओपी धनखड़ अंदर है, प्रशासन बिल्कुल यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद है और सोचने में मजबूर हो रहा है कि वे बाहर कैसे निकालें उसको। मोदी सरकार मुर्दाबाद, काले कानून रद्द करो, काले कानून रद्द करो, भ्रष्टाचार। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब राम। पहला आपने ऐलान किया था आज कि भाई ओपी धनखड़ यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम नहीं करने देंगे, लेकिन उन्होंने प्रोग्राम बिल्कुल आज किया, आपकी आंखों के सामने किया। कल हमें वाइस चांसलर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए। ज्ञापन उन्होंने स्वीकार किया, हाथ जोड़ करके उन्होंने हमारे को कहा कि भी किन्हीं भी हालतों में ये प्रोग्राम नहीं करने दूंगा मैं। हमने उनसे उनका आश्वासन ये सिर माथे लगा लिया कि भी इतनी पढ़ी लिखी यूनिवर्सिटी और पढ़ा लिखा वाइस चांसलर अपनी बात से, शिक्षक वर्ग से आया हुआ आदमी अपनी इस बात से नहीं मुकरेगा। लेकिन बाद में सुबह हमें यह पता चला यहाँ का जो वाइस चांसलर है वो आरएसएस का पहले पुराना गुर्गा रहा है और आरएसएस का कार्यकर्ता होने के नाते आरएसएस के ऊपर से कालाई बीजेपी का प्रेशर पड़ा और उसने हमारे साथ धोखा किया। हमें सुबह जब पता चला कि प्रोग्राम है, हमने इस यूनिवर्सिटी के 3 गेट, तीनों गेटों के ऊपर सारे किसान मजदूर साथी हज़ारों की तादाद में आगे। आपकी बात का उत्तर ये है, जहाज पुल की तरफ एक स्कूल है, सरकारी स्कूल, वहाँ पैड़ी लग रही हैं। हमें जैसे सूचना पता चला है कि धनखड़ साहब उन पैड़ियों के ऊपर को चढ़ कर अंदर से वीसी अपनी गाड़ी में लेकर के प्रोग्राम में ले गया। अब चोर रास्ते से जाने वाले का इलाज नहीं है। अगर उसकी सरकार में दम था, उसके प्रशासन में दम था तो खुले तीनों गेटों के सामने से आता। अगर उसकी माँ का दूध पिया था या तो आज उसको पता चलता, या फिर हमने हमारी माँ का दूध, धरती माता का दूध पी रखा, किसान के बेटे हैं, सब हमने पता चलता। तो ईब उसने बाहर खड़े को काटेंगे। देखो पुलिस प्रशासन तीनों गेटों के ऊपर मौजूद है। देखो हम तीनों गेटों पे खड़े हैं। हमारा संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली की काल के अनुसार हम शांतिपूर्वक तरीके से काले झंडे दिखा के उसका विरोध करेंगे और जिस भी गेट से आएगा, चाहे 5 बजे आओ, चाहे 7 बजे आओ, चाहे 8 बजे, हम रात ने भी उड़े थे हमारे साथी, हम उसका विरोध करेंगे। किस गेट से आएगा इतना तो हमें आभास नहीं, इतना आभास होता तो हम उसको पिछले गेट से, जो चोर गेट है उससे हम अंदर नहीं जाने देते। बाकी जहाँ से भी आएगा हम उसका काले झंडे लेकर ना स्वागत करने के लिए जमा तैयार बैठे हैं। जिस तरह आपने बताया शांति प्रिय ढंग तक करोगे। आज जींद के अंदर भी एक मामला हुआ है, आपको पता चला हो तो जींद में भी कुछ साथियों को, किसान साथियों को गिरफ्तार किया गया है। किसान आंदोलन के अंदर लड़ाई लड़े जाएगी, उसमें गिरफ्तारियां भी होगी, उसमें डंडा परेड भी होगी, उसमें 307 भी लगेगी और इसमें शहीद भी होंगे। जो किसान पुत्र है, मजदूर पुत्र है, उस देश की नस्ल और फसल बचाने वाला है और देश का संविधान और लोकतंत्र को बचाने वाले लड़ाके इस देश में पहले भी पैदा हुए हैं, आज भी पैदा होने लग रहे हैं और आगे भी पैदा होंगे। इस चीज़ की हमारे को किसी भी प्रकार का डर नहीं है। गिरफ्तारी हो तो सोबर हो। तो भाई आप देखो सर के ऊपर जो साफा है, पगड़ी है, वो भी ब्लैक है। ऐसा क्यों सरदार जी? विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं तो ब्लैक रंग सही होगा ना, विरोध प्रदर्शन तो। हाँ, तो उन्होंने अंदर आ लिया, अब बाहर भी आऊँगे वो, यानी एक तानाशाही बात होगी भाई। मना करने के बाद भी आज अंदर आए, उसके ऊपर आपकी क्या विचार? बिल्कुल एक शैक्षणिक संस्था का जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी गई है, लूट खसोट करके बीजेपी ने अपने आलीशान दफ्तर खड़े कर लिए, लेकिन उससे भी उनकी संतुष्टि नहीं हो रही। अब विश्वविद्यालय पर कब्जा करने की उनकी चाल चली जा रही है उनके द्वारा। ये जो उनका प्रयास है इस शैक्षणिक संस्था का माहौल बिगाड़ने का, ये हम कामयाब नहीं होने देना चाहते थे। इसीलिए रात 12 बजे ही हम सब लोग यहाँ पर आके इकट्ठा हो गए थे और तीनों गेटों पर रात को ही हमने मोर्चा लगा दिया था। हमारा प्रयास ये था कि इस ओम प्रकाश धनखड़ को किसी भी हालत में इस गेट के अंदर नहीं घुसने देंगे और जो ये बीजेपी की जिला कार्यकारिणी की जो मीटिंग है इसको हम सफल नहीं होने देंगे। लेकिन चोर दरवाजे से धनखड़ आया, उसमें इतना दम नहीं था, सीधे रास्ते से सामने से जाता। इतना पुलिस प्रशासन का सहयोग होने के बावजूद भी उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो सामने से, हमारे सामने से निकलता। चोर दरवाजे से वो घुसा है और उसका विरोध अब वापस निकलेगा तो भी उसका विरोध करेंगे, पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे।
तो भाई देखा फिलहाल गेट नंबर 3 पर खड़े हैं और लगातार डटे हुए हैं किसान। तो एक बात है भाई साहब, जिस तरह इस सरकार ने लॉकडाउन के नाम पे ठेके खुले हैं, मार्केट खुली है और स्कूल और कॉलेज बंद है, इसके बारे में आप बिल्कुल, ये जो शिक्षण संस्थाओं पे जो उन पे कब्जा करने का सरकार का जो प्रयास है, ये उसी के तहत उसी कड़ी में ये सब कार्रवाई की जा रही है। धीरे धीरे शिकंजा कसता जा रहा है। शैक्षणिक संस्थाओं को भी कारपोरेट हाथों बेचने का काम सरकार कर रही है, उसको सफल नहीं होने दिया जाएगा किसी भी हालात में। किसान, मजदूर और सभी जो कर्मचारी वर्ग है, सभी इस देश की इस लड़ाई में, संघर्ष में सरकार के विरोध में खड़े हैं, डटकर खड़े हैं और मुकाबला करेंगे और इस देश को बिकने नहीं दिया जाएगा। तो भाई साहब पूरा कितने बजे तक डटे रहोगे? पूरा कल के डट रहे हैं जी, 12 बजे के सारा दिन हो गया। और यूँ बाहर नहीं जाता गुर्गा, इतना आड़े डट रहे हैं जी। दुर्गा गुर्गा गुर्गा गुर्गा। हाँ, चोरी तो नहीं थी, गुर्गा बोलिया जाए इसको। तो चोरी रास्ते से पहले आया, चोरी रास्ते से अब निकल से आप यहाँ बैठे रहना। वो तो देखो जी, आड़े को तो मैं लकड़न कौन देता इस ना, लकड़न कौन दे जी। नहीं, इतनी पुलिस प्रशासन के सामने आपके पुलिस प्रशासन देखो हमारे भाई हैं ये भी, तो जबरदस्ती तो चल को नहीं, शांति प्रिय से विरोध कराएंगे इनका। सरकार थोड़ी हुई, सरकार है जी। जो चोर रास्ता तो जावा ना, वो सा नहीं होता, वो चोरे आकर है। एक बात, दूसरी बात, जब यह बीजेपी सरकार ना आई थी नहीं, यू है ओम प्रकाश जो आज आरएसएस का बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनया बैठे है ना, यू है कुर्ते काट के किसानिया के हक की बात करनिया मंत्री हुआ करता। यू आज वह कित गए भाई, यू चंडीगढ़ में धरने दिया था, पंचकुला में धरने दिया था, दिल्ली का सरकार कौन थी नहीं। हाँ, फिर आज सरकार आएगी तो भूल गए। इसका मतलब आप सरकार में हो नहीं हो तो राम राम है, और जब सरकार में जब आगे तो आप मतलब गला काटने का काम करने लग रहे हो। आज बीजेपी सरकार ने 100 रुपये पेट्रोल और 98-95 रुपये डीजल करके न किसान कमेरा मजदूर की कमर तोड़ने का काम करे। यूँ मोदी 2014 में नुका करता 35 बहन और भाइयों 35 रुपये से ऊपर तो डीजल और 45 रुपये से ऊपर मैं पेट्रोल नहीं होने दूंगा। आज 100 का तो पार हो गया पेट्रोल और 95 का पार हो गया डीजल। बता भाई, आज किसी गांव में चले जाओ बिजली नहीं है, धान लाने का टेम आ रहा है, नहर में पानी नहीं है। सरकार के कहने लग रही है 5000 रुपये पर एकड़ ले लो आप, जीरी ना लाओ, चना उगा लो। एक बात बताओ भाई साहब, साड़ी सामनी का इस सरकार ने नुए नहीं बेरा, साड़ी सामनी कौन सी साड़ी कब बीजा और सामनी कब बीजा, चना किस टाइम बीजा है। एक बड़ा ऐलान मैं आपको बता दूं, डाटा और मसूदपुर गांव ने कल पंचायत करके लिया है कि इलेक्शन नहीं होने देंगे। इस फैसले से आप सहमत हो? बिल्कुल भाई, बेरा के है ये केड़ता शुरू हुआ है, ये सरपंच मेंबर पंचायतियाँ तय शुरू हुआ है। आज जो सरपंच मेंबर बनने लायक रहे हुए तड़कई ने की गोदी में जा बैठे हैं, भाईचारा ने खराब करने का काम और तय शुरू हुआ है। क्यों शुरू हुआ है? आज मैं सरपंच बन गया, तड़कई भाई ने यो भाई मेरा खिलाफ बोला, इनको बता रहा है काम करूँ, ग्रांट तो मैं ले आऊँगा। उसकी सरकार अपने आप पूछ लिया ग्रांट का नाम लेकिन इसलिए कहा हाँ। लेकिन ये बताऊँ आगत सरकार ने यू डाटा मसूद पर नाम सम्मान करा। हाँ, बहुत क्रांतिकारी काम है। जब लॉकडाउन तोड़ा सब तो पहले उन्हें गाम्या ने लॉकडाउन तोड़ा था, जो यू कानून बनाया था हिंदी कोरोना का आर्ड लेके ना कि भाई ब्याह में 50 आदमी नहीं जाने देंगे, बाजार नहीं खुलने देंगे। यू जो आंदोलन में सबसे अहम रोल जो काम में हूँ तो सारा देश जुड़ रहा है। बाकी डाटा मसूद पर से ये बहुत हैकर काम है, बहुत क्रांतिकारी काम है भाई, उनका सम्मान करा। हम भी उनका गले क्या न क्या, मैं तो जरूर उनका मुकाबला नहीं करेंगे तो उनका गले लागा जरूर। तो भाई देखा आपने, आप विचार सुने और मेरे साथ जुड़े रहिए भाई। कुछ ही मिनटों के बाद क्या होता है, ओपी धनखड़ फिलहाल यूनिवर्सिटी के अंदर है, किस रास्ते से बाहर आएंगे वो आपको हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगे शेयर करियो, चैनल पर जो नए आए हैं सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।